वायनाड में भारी तबाही के बाद मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 308 हुआ। 300 के करीब लोग अभी भी लापता। 4 ड्रोन की मदद से तलाशी ली जा रही है। वायनाड में आसमानी आफत के बाद 91 राहत शिविरों में 9000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। 6 क्षेत्रों में विभाजित कर 40 टीमें चला रही हैं ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद दी जा रही है। वायनाड में आपदा पीड़ितों के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। लैंडस्लाइड पीड़ितों को 100 घर बनाकर देंगे राहुल गांधी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। गौरीकुंड से पहले मुनकटिया में भी लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में ड्रोन की मदद से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी। गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग पर यात्रियों का किया जा रहा है रेस्क्यू। अब तक 700 से ज्यादा लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित जगहों पर। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के बाद भारी तबाही। अभी भी 36 लोग लापता। लोगों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से मची तबाही। गांव को पहुंचा भारी नुकसान। पार्वती नदी से सटा हुआ है गांव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिरोल तालुका के पास कृष्णा नदी में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बहा। करीब 8 लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के ठाणे में कल्याण इलाके में बारिश और हवा के चलते गिरा भारी भरकम होर्डिंग। कई गाड़ियां हादसे में क्षतिग्रस्त। 2 लोग के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उफान पर अलकनंदा। पहाड़ों पर लगातार बारिश से दिखा नदी का रौद्र रूप। खतरे को देखते हुए आसपास के लोग सहमे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही है बारिश। तवा डैम में बढ़ा पानी। पानी मेंटेन करने के लिए डैम के खोले गए 5 गेट। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। सड़क मार्ग से भी रेस्क्यू कार्य जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। विजिबिलिटी कम होने से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के कंट्रोल रूम से स्थिति पर रखी जा रही है नजर। आसमानी आफत से उत्तराखंड के टिहरी का जखन्याली गांव, वहां पर भारी तबाही मची है। गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। 31 जुलाई की रात फटा था बादल। एमपी के डिंडोरी में बाढ़ बारिश के बीच शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जारी। सिवनी नदी को पार कर रहे हैं बड़ी संख्या में कांवड़िए। पुल निर्माण के चलते नदी के ऊपर बनाया गया है डायवर्जन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त। यात्रियों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह टूटे रास्तों पर जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं तीर्थयात्री। बिहार के सुपौल में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। एसपी आवास से लेकर कोर्ट तक जलभराव। पानी की निकासी न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में बेसमेंट हादसे के 6ठे दिन भी छात्रों का आक्रोश जारी है। राउस कोचिंग के सामने सड़क पर पढ़ाई कर छात्रों ने जताया विरोध। 27 जुलाई को कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए एसओपी बनाने के दिए आदेश। 30 सितंबर तक कमेटी से मांगी रिपोर्ट। छात्रों का मजबूती से वेरिफिकेशन करने को भी कहा। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 1 महीने में 14 बच्चों की जान गई। मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। एक्शन में एनसीडब्ल्यू की टीम। राजस्थान के बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ग्रामीणों के बीच जमकर हुई झड़प। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पटना में समाज कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। दोबारा से नौकरी दिए जाने की मांग पर जेडीयू कार्यालय का किया घेराव। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के आश्वासन पर शांत हुए प्रदर्शनकारी। बिहार के नालंदा में बाइक सवार 2 युवकों पर गिरा ताड़ का पेड़। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे से गुस्साए लोगों ने जमकर काटा है हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा। बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की चल रही है प्लानिंग। सरकार को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले पोस्ट के बाद राजनीति तेज है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया पलटवार। कहा, राहुल जब सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल को भूल जाते हैं। जब कुछ नहीं किया तो डर किस बात का। रांची में विधानसभा सत्र से निलंबित बीजेपी के 18 विधायकों का
सोरेन सरकार के विरोध में हल्ला बोल। विधानसभा परिसर में सीएम चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। उत्तर प्रदेश की सियासत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, यूपी सरकार में सब ठीक, नजूल बिल पर बोले जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। यूपी में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म। नजूल बिल पर चल रहे विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा, यह बीजेपी की आंतरिक लड़ाई। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सावन की शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में जल लेकर शिवालयों के लिए निकले हैं कांवड़िए। यूपी के मेरठ में सिद्धपीठ औघड़नाथ मंदिर पहुंचे बड़ी संख्या में शिव भक्त। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लगी लंबी लाइन। यूपी के गाजियाबाद में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में लगी शिव भक्तों की भीड़। दुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में जल चढ़ाने पहुंचे कांवड़िए। बारी बारी से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अयोध्या में सावन महीने की शिवरात्रि के मौके पर नागेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर शिव भक्तों ने लगाए जयकारे। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे शिव भक्त। श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से आज मनु भाकर शूटिंग रेंज में उतरेंगी। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन राउंड में होगा मुकाबला। मनु ने एयर पिस्टल इवेंट में अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।